इसे राम सेतु कहते हैं, एडम्स ब्रिज कहिए या राम सेतु कहिए। वहां पे कि पानी की गहराई ही नहीं है और वहां से आप पानी वाली जहाज श्रीलंका के नीचे से नहीं क्रॉस कर सकते। जब इंडिया से इधर उधर जाना रहेगा ना, जहाजों को ना पूरा श्रीलंका चक्कर लगा के जाना पड़ता है। ये भारत के लिए एक कमजोरी भी है। इसी का फायदा उठा के चाइना ने हम्बनटोटा पे बंदरगाह ले लिया। बड़ी दिक्कत करता है, हम लोग को हमेशा टॉर्चर करते रहता हूँ। दूर की तैयारी कर रहा है। चाइना ताकतवर नहीं, चाइना पैसा वाला है। और आज के टाइम पे ताकत क्या है? पैसा। आपके पास पैसा है, आप नासा के 100 को वैज्ञानिक को उठा लाइए। अमेरिका के पास क्या है? पैसा है। एक वैज्ञानिक का सैलरी कितना है? तो 50 करोड़। आप जाइएगा, चलिएगा हमारे यहाँ तो 5 लाख राष्ट्रपति का है, आपको 3.5 लाख देंगे। अगर निकल यहाँ से, धर्म भी सुरक्षित हो गया, देश भी हो गया। इसे राम सेतु कहते हैं और इसी को क्या कहते हैं? एडम्स ब्रिज। कौन सा है? एडम। बाकी हम कोई धर्म गुरु नहीं है। धर्म की बात हमेशा अपने धर्म गुरु से सीखिए। ज्योग्राफी में इसका थोड़ा सा हिस्सा था तो हम आपको बता दिए। कभी भी धर्म की बात धर्म गुरुओं से पढ़िएगा, नेताओं से नहीं। भाई धर्म हमें धर्म, अब भाई मान के चलो हमें धर्म, हम शंकराचार्य जी से नहीं सीखेंगे? प्रेमानंद जी के से जाके नहीं दीक्षा ले लेंगे? हमारे देश में ऋषि मुनियों की कमी है? जाके पढ़ो, नेता को पढ़ाएगा सब। नहीं पैजामा में नाड़ा बांधने के जब आता क्या इन सबको? आप बताओ, धर्म की बात हमेशा किससे सीखिएगा? धर्म गुरु से। अब डॉक्टर से ना, डॉक्टर का इलाज, बीमारी का इलाज किसे कराते हैं? डॉक्टर। नेताओं से कभी नहीं। जब भी कोई नेता अगर धर्म की बात कर रहा है तो याद रखिएगा बेरोजगारी और महंगाई छुपा रहा है और कुछ नहीं। इन चोटों से जब महंगाई और बेरोजगारी नहीं संभल रही, देश क्या संभालोगे? एक इंसान को क्या चाहिए भैया? उसको सुबह सुबह किचन परिवार संभालने में दिक्कत ना हो। एक आदमी को कौन राफेल खरीदना है? ये यहाँ पे ना पानी वाली नाव नहीं जा सकती है, ये इतना गहरा है, ये मतलब पार कर सकते, बॉस लेके घुस जाता है तो कई बार। ये इतना उथला है। कौन सा? एडम्स ब्रिज कहिए या राम सेतु कहिए। वहां पे कि पानी की गहराई ही नहीं है और वहां से आप पानी वाली जहाज श्रीलंका के नीचे से नहीं क्रॉस कर सकते। जब इंडिया से इधर उधर जाना रहेगा ना, हम लोग को देखिए, अगर हमें यहाँ से जाना है हम ऐसे घुस के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है इसमें पानी जा ही नहीं सकते। देखिए यहाँ तक तो यही आया है हम लोग का धनुष कोड़ी, यहाँ पर मन्नार की द्वीप, बच गया यही बीच वाला एरिया ना। इसमें गहराई ही नहीं है, पानी वाली जहाज जाएगा पेंदी फट जाएगा, उसका उथला है, नदियों से कम गहरा है। तो जहाजों को ना पूरा श्रीलंका चक्कर लगा के जाना पड़ता है। ये भारत के लिए एक कमजोरी भी है। इसी का फायदा उठा के चाइना ने हम्बनटोटा पे बंदरगाह ले लिया। हम्बनटोटा पे क्या ले लिया? बंदरगाह। बड़ी दिक्कत करता है, हम लोग को हमेशा टॉर्चर करते रहता हूँ। दूर की तैयारी कर रहा है। चाइना ताकतवर नहीं, चाइना पैसा वाला है। और आज के टाइम पे ताकत क्या है? पैसा। आपके पास पैसा है, आप नासा के 100 को वैज्ञानिक को उठा लाइए। मेन वैज्ञानिक को क्या करिए? उठा लाइए। अमेरिका के पास क्या है? पैसा है। एक वैज्ञानिक का सैलरी कितना है? तो 50 करोड़। आप जाइएगा, चलिएगा हमारे यहाँ तो 5 लाख राष्ट्रपति का है, आपको 3.5 लाख देंगे। अगर निकल यहाँ से, निकल, भगा नहीं देगा। चाइना के पास क्या है? पैसा, अथाह पैसा। वो पैसा से क्या हो रहा है? पावरफुल बना। तो इधर से जा सकते हैं हम लोग? नहीं। तो बीच में नहीं। अच्छा, दूसरा क्या है? धार्मिक मान्यता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आप इसे गहरा करने जाएंगे तो भैया धार्मिक बवाल होगा यहाँ पर। अब राष्ट्र और धर्म बात में आता है, अब ये पॉलिटिशियन लोग का डिसीजन होता है यहाँ पर। अब जो इंटेलेक्चुअल है वो कहेगा कि भैया राष्ट्रहित होना चाहिए, और जो इंटेलेक्चुअल नहीं वो कहेगा धर्म से छेड़छाड़ नहीं। भैया इसमें बीच में क्या है? अटका है यहाँ पर, इधर से बना दे रास्ता। नहीं समझे? तनी गहिर करके इधर से, भैया ये सुरक्षित रह जाएगा, धर्म भी सुरक्षित हो गया, देश भी हो गया। अब ये इतना हम लोग आ गए पॉलिटिशियन सोचने समझने वाले हैं। सही कहाँ पे हम लोग हैं? इंदिरा गांधी, दिल्ली में खड़े हैं हम लोग। देखिए ये छोटे छोटे द्वीप कौन है सर? मालदीप है। कौन है सर? मालदीप है सर। और यहाँ देखिए तो ये दोनों के बीच में ये क्या हो जाएगा? राम से रामेश्वरम आएगा। लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? रामेश्वरम। रामेश्वरम एकदम लास्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? रामेश्वरम। बताइए रामेश्वरम में किसका जन्म हुआ था? एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। और ये पतला रास्ता क्या कहलाएगा? धनुष कोड़ी। क्या कहलाएगा? धनुष। अब देखिए धीरे 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 गहरा हो रहा है। अब यहाँ देखिए आपको जमीन तक दिख रहा होगा, श्रीलंका तक दिख रही है। अब यहाँ आप पानी वाली जहाज ले आके पारे नहीं कर पाएंगे। क्या होगा? पेंदी लड़ जाए, इतना गहरा है। कहीं ठेहुना भर पानी है, कहीं बस ये है, मैक्सिमम आप डूब जाइएगा, ज्यादा गहराई नहीं है। और यही क्या है? राम सेतु है। क्या है? राम सेतु। आगे बढ़े। और ये एरिया रामेश्वरम, रामेश्वरम क्या है? धनुषकोडी। यहाँ किसका जन्म हुआ? बताइए। जाफना वाले जगह में कौन सा संगठन था? लिट्टे। और कहता था हमको अलग देश दे दीजिए, लिट्टे अलग दे। और ऊपरी पॉइंट क्या था? पॉइंट पेड्रो। पॉइंट पेड्रो। अब गौर करके अगर आप देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला जाफना है ना, वो मुख्य भूमि से कटा हुआ है। आप गौर करके देखिए, इतना तेजी से मत घूमो। देखिए ये श्रीलंका का ऊपरी भाग है। अब देखिए यहाँ से बीच में पानी घुस गया, बीच में समंदर घुस गया, यानी ये दोनों जमीन टच नहीं है। अब यहाँ आके देखेंगे, दिख रहा है हल्का हल्का क्या है? गैप। हल्का क्या है? गैप।
तो इन दोनों को जोड़ता है एलिफेंटा पास। कौन जोड़ता है? एलिफेंटा पास। तो एलिफेंटा पास किस देश में है? श्रीलंका में। ऊपर में कौन? जाफना, और नीचे श्रीलंका की मुख्य भूमि। इन्हीं दोनों को क्या करता है? जोड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? श्रीलंका। और यहाँ सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? कोलंबो पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? कोलंबो पोर्ट है। कौन सा पोर्ट? कोलंबो। बहुत गहरा पे है, देखिए यहाँ पे बहुत गहराई पे दिख रहा है ये पोर्ट है। बड़े बड़े जहाज आके यहाँ खड़े हैं। ये क्या है? जहाज खड़ा है, ठीक है। यहाँ कंटेनर खाली करके चल जाएगा। अब पीछे कंटेनर यार्ड होता है, इसमें सारा कंटेनर लोडिंग अनलोडिंग इसी में रख दिया जाता है। फिल्म में देखेंगे हीरोइनिया ही में फंस जाती है, देखेंगे ना, हीरोइनिया ही कंटेनर में फंस जाएगी, एकदम दुकाओ के कंटेनर में बंद कर देगा। तो बड़ी अत्याचार किया सब, लेकिन कब दीवार पे ढलैया कर दिया, नहीं देखेंगे कंटेनर में पैक कर देगा। बाद में हीरोआ आएगा और हीरोइनिया की जगह भर मन पहले पिटाएगा। हीरोआ भर मन पिटा जाएगा, फिर उठेगा यहाँ पे, तब वो नहीं उठे, गिरल रहेगा एकदम यहाँ पे, पटाई एकदम पटा के चल गया। उसके बाद हीरोइनिया को खींच के ले जाएगा, तब चिल्लाएगी बचा लो। और तब जब चिल्लाएगी ना, इसके अंदर का माइटोकांड्रिया एक्टिव हो जाएगा। अब तब ही ना पहले सांस छोड़ेगा, धूल उड़ेगा, इसे पहले धूल उड़ेगा, फिर एक आंख खुलेगा, अचानक गायब, 10 को गुंडा फेंका गया। अचानक कहाँ उठता है? 10 को फेंका गया। और लोग एकदम खुश हो रही, बाप रे बाप। दिक्कत ये होता है ना, इससे नॉर्मल लड़कियों सोच लेती है ऐसा नहीं लड़का मिले हमको, ऐसा पॉसिबल कहाँ है? ऐसा पॉसिबल कहाँ है? नॉर्मल सोच लेती है सब, हमारा वाला इससे नहीं उड़ता है। फिल्मुआ में देखे तो ऐसे उड़ जाता, तो फिल्मुआ लाइसन हो तुम लोग नहीं जाने। बेचारा फिल्म लड़कों का वैल्यू गिरा दिया यहाँ पे, सोचती है ऐसा हमरो मिले ना। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़े। श्रीलंका चाय का बहुत निर्यात करता है। श्रीलंका किस चीज का निर्यात करता है? हालांकि इससे 10 गुना चाय हम लोग उत्पादन करते हैं, लेकिन कुल पी के खत्म कर देते हैं। चाय का उत्पादन श्रीलंका ज्यादा करता है, भारत हमसे ज्यादा कोई नहीं करता है, लेकिन पी के खत्म कर देते हैं हम लोग। घर में घुसते चाय पीजिएगा चाय पीने ऐसे किया है वहां पे। समझ आ गया? श्रीलंका में किसी को कोई दिक्कत नहीं।